बैक टू माई चैनल एट म्यूजिक एंड फिटनेस। चैनल का नाम है म्यूजिक एंड फिटनेस, सो वी विल टॉक अबाउट म्यूजिक एंड फिटनेस. So some of you already know who have at least seen one of my videos की म्यूजिक में हम बात करते हैं ड्रम्स कवर और कराओके सिंगिंग की, एंड फिटनेस में वी टॉक अबाउट एरोबिक्स एंड रोड बाइकिंग और रोड साइकिलिंग. So today's topic is about aerobics. So I am passionate about aerobics, यानी फिटनेस में मैं एरोबिक्स के थ्रू आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट. तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, कुछ एरोबिक्स की वीडियो भी दिखाए तो वो लोग बोलते हैं कि यार मुझे भी एरोबिक्स करना है बट मुझे स्टेप्स याद नहीं रहते. हाउ डू यू रिमेंबर दो स्टेप्स? अब जैसे होता है क्या कि जब एरोबिक्स का जो ट्रेनर है उसके पीछे हम लोग जब एरोबिक्स करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो कुछ कुछ टाइम पे 16 स्टेप्स, 24 स्टेप्स, 30 स्टेप्स का सिंगल कोरियोग्राफी होता है. 30 स्टेप्स, उसके बाद उसको रिपीट करना होता है. तो उसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है. और कोई बिगिनर को जिसको एरोबिक्स करना है बट लाइक माय फ्रेंड सेड कि यार स्टेप्स याद नहीं रहते तो कैसे करें एरोबिक्स, तो उसके लिए आई हैव डिजाइन दिस कोर्स और उसको मैंने नाम दिया है A4A. A4A का मतलब फर्स्ट A स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट एंड सेकंड A स्टैंड्स फॉर aerobics. Alphabets for aerobics. So there are some alphabets in the capital letter. उसको यूज करके उसको जब हम याद करेंगे तो उसको माइंड में रख के हम एरोबिक्स के स्टेप्स को कर सकते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर दोज लेटर्स एंड उसको कैसे फॉलो करना है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, एंड उसमें से 3-4 लेटर्स के एरोबिक्स का एक कॉम्बिनेशन करके मैं एक परफॉर्मेंस वीडियो भी बनाऊंगा. सो इट्स वेरी इजी. आप इन एरोबिक्स को इस अल्फाबेटिकल लेटर्स के थ्रू भी आप सीख सकते हो एंड यू कैन बिकम फिट एंड लर्न एरोबिक्स थ्रू these letters. So let's go on. So let's understand A4A, alphabets for aerobics. So यहाँ पे I have mentioned the letters C, E, F, H, I, L, N, T, U, V, Y and Z. 6 + 6, इन 12 लेटर्स को यूज करके हम एरोबिक्स कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ 4 लेटर्स C, V, Y एंड Z. इन 4 लेटर्स को यूज करके हम कैसे एक एरोबिक्स का एक कॉम्बिनेशन करके एक स्टेप बना सकते हैं और उसको फिर रिपीट कर सकते हैं फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स. वो आप देखिए. सो C, V, Y एंड Z. ओके, C, V, Y एंड Z. द राउंड सर्कल इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आवर एरोबिक स्टेप्स. यानी कि जब हम सी लेटर को फॉलो करेंगे उसके थ्रू जब हम स्टेप्स करेंगे और एरोबिक्स करेंगे, सो दिस राउंड सर्कल इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट. सो वी फॉर सी वी गो लेफ्ट, देन वी गो अप, देन वी गो राइट. दिस स्क्वायर इज अवर द एंडिंग पॉइंट, देन वी कम बैक एंड फिनिश द लेटर. सिमिलरली फॉर वी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वी गो दिस वे, कम बैक, दिस वे एंड कम बैक. वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ वी. सो वी करके हमें नीचे जाके वापस आना है. सो दिस मिड पॉइंट, द सेंटर पॉइंट जो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे Y पे, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होगा. ओके, और Z हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट जाएंगे, फिर क्रॉस जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे एंड देन वी कम बैक. सो C, V, Y एंड Z. अब इन 4 कॉम्बिनेशंस को हमें चारों को खत्म करके हमें उसी पोजीशन पे वापस आना है. करेक्ट? So how we do that? तो this 4 letter combination total steps कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखिए C, V, Y, Z को यूज करना है एंड दिस इज अवर दी सेंटर पॉइंट, यानी कि सबका जो सर्कल है उसको मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है. देन वी स्टार्ट विथ C. सो C इज लेफ्ट, देन अप एंड राइट एंड देन वी कम बैक. C इज फिनिश्ड. देन फ्रॉम C सेकंड इज V. सो यहाँ से हम ऐसे क्रॉस जाएंगे, वापस आएंगे, क्रॉस जाएंगे, वापस आएंगे, तो ये V हो गया. फिर यहीं से हमें Y करना है. सो Y इज अगेन एज वी सेड एक्सटेंशन ऑफ V. तो वापस V करके फिर इस पॉइंट से हम नीचे जाएंगे एंड देन वी कम बैक एंड वी कंप्लीट अवर Y. और फिर Z करना है हमें, तो Z के लिए लेफ्ट जाएंगे, फिर क्रॉस जाएंगे, फिर अगेन लेफ्ट जाएंगे और फिर वापस आएंगे. सो इस तरह से हमें एक कंप्लीट सर्कल करके हम इस एक स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं. नंबर ऑफ स्टेप्स की अगर हम बात करें तो एक जो पर्टिकुलर लाइन है वो एक 4 स्टेप की लाइन होती है. सो हियर यू कैन सी सी में ये लाइन आती है. तो व्हेन वी गो अप 1, 2, 3 and 4, 4 स्टेप करके हम ये लाइन कंप्लीट करते हैं. तो एक लाइन को हम 4 स्टेप्स बोलेंगे.
सो हाउ मेनी स्टेप्स नाउ वी आर कंप्लीटिंग, वो यहाँ पे दिखाया है। सी के लिए 3/4/2 यानी कि 3 लाइन हो गई, एक लाइन में 4 स्टेप्स है और फिर वापस भी आना है तो इट विल मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट मीन्स 3 × 4 × 2 यानी 24 स्टेप्स होंगे। वी में इट इज 16 स्टेप्स, सेम फॉर्मूला। y के लिए 24 स्टेप्स और z के लिए भी अगेन 24 स्टेप्स होगा, 24, 16, 24 एंड 24, सो टोटल इज कमिंग एज 88 स्टेप्स। आप जब ये CVYZ एक कंप्लीट राउंड करेंगे तो आपके 88 स्टेप्स कंप्लीट होंगे। इन 88 स्टेप को यानी इसी को आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हो, यानी यू कैन डू इट 10 टाइम्स, यानी कि टोटल 880 स्टेप्स होंगे। तो आप इसको रिपीट कर सकते हो यूजिंग CVYZ। इसी तरीके से यू कैन चूज एनी ऑफ दीज लेटर्स एंड यू कैन डू एरोबिक्स। तो आपको कोई स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अल्फाबेटिकली लेटर याद रखना है, स्टार्ट और एंड पॉइंट को याद रखना है, और फिर आपके दिमाग में वो लेटर आना चाहिए। जब वो आप लेटर को आप डांस स्टेप में कन्वर्ट करते हो तो उस लेटर को याद करके आप उसको फॉलो करो और सब्सिक्वेंट लेटर्स को फॉलो करो विद द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट एंड यू आर थ्रू। एरोबिक्स इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिलीव मी। ओके, सो अगेन लेट अस स्टार्ट विद CV, Y एंड Z। चारों लेटर्स के लिए मैंने मार्कर्स रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा, यहाँ से हम CV, Y और Z करेंगे। यहाँ से लेफ्ट ऊपर जाके राइट में जाएंगे और C कंप्लीट करेंगे, वापस आएंगे। B के लिए इस मार्कर को हम उस तरफ ले जाएंगे ताकि इस तरह से हम V कर सके। Y के लिए एक्सटेंशन के लिए पीछे मार्कर रखा है, दैट विल कंप्लीट अवर Y। और Z के लिए वापस, क्योंकि हम वहीं पे वापस आएंगे Y करके, देन वी गो लेफ्ट, देन वी गो क्रॉस और फिर लेफ्ट में जाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। सो दिस विल बी अवर सेंटर पॉइंट एंड दीज आर दी मार्कर्स फॉर दी अदर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू टेल यू कि एरोबिक्स करने से पहले, यानी आप स्टेप्स चालू करो उससे पहले आपको वार्म अप जरूर करना है। 5 मिनट 10 मिनट्स का वार्म अप करना है, उसके बाद ही आप बीट्स पे यानी कि रेगुलर सॉन्ग्स पे एरोबिक्स चालू करें, जिम्बा करें। उसके पहले 5 या 10 मिनट आपको वार्म अप जरूर करना है। So there are so many warm up videos available on YouTube. You can go through that, do a 5 or 10 minute warm up and then start your aerobics. Okay, aerobics जब करें तब हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। There are so many hand and leg movements which you should do, यानी कि जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाए, एक लेटर से दूसरे लेटर पे जाए, तो हम हैंड और लेग की मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं C जा रहा हूं तो नॉर्मल मूवमेंट इस तरह से आएगी, करेक्ट। अगर आपको लेग मूवमेंट करनी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मूवमेंट। देन आप लेग रेज भी कर सकते हैं इस तरह से, यू कम बैक एंड डू दिस। सो दीज आर द लेग मूवमेंट। हैंड मूवमेंट आप इस तरह से जा सकते हैं, वन इज दिस, देन सेकंड इज दिस वन। ओके, एक और है, आप इस तरह से कर सकते हैं। सो ऑल दोज लेग एंड हैंड मूवमेंट्स यू शुड डू। अभी हमने जो थियरी में देखा था नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर ईच लेटर CV, Y और Z, तो उसको आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं जैसे मैं वहां पे बता रहा था, राइट। सो C हम जब करेंगे लेफ्ट, फिर अप जाएंगे और राइट जाएंगे, देन वी कम बैक। सो वी से 4 + 4 + 4 12 × 2 24 स्टेप्स। इसको मैं स्लो और फास्ट दोनों मूवमेंट में दिखाऊंगा, बट नंबर ऑफ स्टेप्स की अगर बात करें, अगर मैं एक लेटर लेता हूं C में ये 4 I mean 4 × 2 × 2 24 स्टेप्स कैसे हो रहे हैं। दिस इज दी 4 स्टेप्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये आप लेफ्ट गए तो इसको मैं 4 स्टेप ले रहा हूं, देन वी कम 4 स्टेप हियर, देन वी कम 4 स्टेप हियर। सो ये आपका हो गया। देन वी कम बैक 12 × 2, इस तरह से 24 स्टेप्स होंगे। V, Y और Z टोटल मिला के हमने 84 स्टेप्स देखा था, राइट। सो वंस यू डू CV, Y, Z, आपके 84 स्टेप्स कंप्लीट होंगे और उसको फिर आप रिपीट करोगे फॉर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर और सो। देन यू मल्टीप्लाई टू द नंबर ऑफ राउंड्स, तो आप 1024 स्टेप्स तक जा सकते हो। यू कैन गो मोर देन दैट, इट डिपेंड्स ऑन यू कि एक सांस में, यानी कि एक साथ आप कितने सारे राउंड कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन डू फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जो हमने देखा 12 या 14 लेटर्स है, उसमें से कॉम्बिनेशन लेके हम इस तरह से 500 स्टेप्स, 600 स्टेप्स एज पर अवर अवेलेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी हम उसको कर सकते हैं। ओके, अभी स्लो और फास्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो इट कम्स टू, जो भी आप सॉन्ग सिलेक्ट करेंगे आपको उस तरह से करना है जो कि आपकी स्लो और फास्ट मूवमेंट से मैच करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीट्स पर मिनट की बात करें, क्योंकि जो भी आपका आप सॉन्ग बज रहा होगा उसमें बीट्स आएंगी, राइट। तो जो फास्ट मूवमेंट है उसमें 1 सेकंड में 3 स्टेप्स,
के हिसाब से अगर हम उसको ले तो 1 मिनट में आप 180 बीट्स पर मिनट इस स्पीड और इस मूवमेंट के साथ आप जाएंगे। उसको मैं बोलूंगा वो फास्ट मूवमेंट है। और आप आपको स्लो जाना है तो आप उसको डिवाइड बाय 2 यानी कि 90 बीट्स पर मिनट इस तरह के मूवमेंट बीट्स वाले जो सॉन्ग हो उसको चूज करके आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप ज्यादा मूवमेंट वाले करोगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। तो एज आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड वन वीडियो कि आपकी एज के हिसाब से व्हाट इज योर हार्ट रेट कैपेसिटी। सो बिफोर डूइंग अ रेगुलर एरोबिक्स आपको आपकी हार्ट रेट कैपेसिटी जाननी है, व्हाट इज योर एवरेज एंड मैक्सिमम हार्ट रेट कैपेसिटी। उस कैपेसिटी से ऊपर का कोई सॉन्ग आपको नहीं लेना है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 15 मिनट्स एरोबिक्स। आप भले ही बिगिनर हो बट जब आपको एरोबिक्स करना है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर मोर देन 15 मिनट्स सॉन्ग फॉर अ सिंपल एरोबिक्स, राइट। तो उसमें आप हार्ट रेट कैपेसिटी देखिए और उसके हिसाब से सॉन्ग चूज करिए, उसकी मूवमेंट उस हिसाब से रखिए, दैट विल हेल्प यू। ओके, 3 स्टेप का कॉम्बिनेशन है। हम लेफ्ट में जाएंगे बट राइट फुट से स्टार्ट करेंगे और वाइस वर्सा करेंगे। जब हम राइट साइड जाएंगे तो लेफ्ट लेंगे। तो ये करना है 1 2 3 4 मुंह इस तरफ कर लेना है। वापस आएंगे तो 1 2 3 और 4 स्टेप पे मुंह इस तरफ हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट स्टेप है, इसको 2 बार करेंगे। सेकंड टाइम 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4
यहाँ पे आके हमें सेकंड स्टेप करना है, जो आपको यहाँ पे राउंड करना है इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ये अपना सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप हमें खड़े खड़े ही करना है, सिंपल है इस तरह से। ये 2 बार करेंगे 1 2 3 4 1 टाइम, 1 2 3 4 1 2 3 4 सेकंड टाइम। तो ये